नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदी, सागर की नदियाँ पढ़ ली थी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे अंत्य प्रवाह नदियाँ। शुरू होती है और स्थल पर भी समाप्त हो जाती है, यानी अपना जल न तो अरब सागर में ले जाती है न बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। उनको बोलते हैं अंत्य प्रवाह नदियाँ। अब राजस्थान की सबसे लंबी अंत्य प्रवाह नदी हो गई कांतली नदी, जो 100 किलोमीटर लंबी है। कौन सी नदी? कांतली। अधिकतम नदी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। सर्वाधिक नदी वाला संभाग कौन सा? कोटा। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका? बनास नदी का। सर्वाधिक उप बेसिन कहाँ पर है? लूनी नदी का। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी। देखो राजस्थान की घग्गर नदी कहाँ से निकली? काल का पहाड़ी शिवालिक हिमाचल प्रदेश है। अब हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी हो गई? घग्गर नदी। कहाँ से निकल रही है ये? काल का पहाड़ी शिवालिक हिमाचल प्रदेश से। अब ये इस प्रकार से बहते राजस्थान में प्रवेश करते टिब्बा नामक स्थान पर, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ के टिब्बा नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश करते, उसके बाद इस प्रकार से बहती जाती है पाकिस्तान तक। तो पाकिस्तान में इस नदी को बोलते हैं हकरा नदी। कौन सी नदी? हकरा नदी। तो घग्गर नदी को हकरा नदी बोला जाता है। ये तो हो गई कौन सी? घग्गर नदी। उसके बाद देखो ये है कांकनी नदी। कौन सी? कांकनी नदी। इसको मसूरदी नदी बोलती है। ये जैसलमेर से इसका उदय होता है और जैसलमेर में ये विलीन हो जाती है। जैसलमेर की एकमात्र नदी हो गई, ये भी कांकनी नदी हो गई। अब एक निकलती कहाँ से? कोठड़ी गांव जैसलमेर से। कहाँ से? कोठड़ी गांव जैसलमेर से। अब देखो चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है, आपको पता है ये क्षेत्र बिना नदियों वाला है, चूरू और बीकानेर। उसके बाद आ गई ये कांतली नदी, जो राजस्थान की अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी। अब देखो ये निकल रही है खंडेला की पहाड़ी सीकर से। कहाँ से? खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकल के ये देखो दो जिलों में बहती है, एक तो सीकर और एक झुंझुनू। कौन सी नदी हो गई? कांतली नदी। ये अपनी कांतली नदी कहाँ से? खंडेला सीकर से। इनके उद्गम स्थान पूछे जाते हैं, तो आपको बस सीधे सीधे याद रख रहे हैं अंत्य प्रवाह में। तो उसके बाद साबी नदी कहाँ पर मिल रही है? बह रही है। साबी नदी बह रही है जयपुर में, अलवर में। ये हो गई साबी नदी। उसके बाद ये बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी निकल रही है बैराठ जयपुर से। बैराठ जयपुर से निकलकर ये इस प्रकार से जाती हुई भरतपुर से जाती हुई उसके बाद यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है ये। अब बाणगंगा नदी पर एक बांध बनाया गया, इसको बोलते हैं रामगढ़ बांध। कौन सा? रामगढ़ बांध। ये कहाँ पर है? जयपुर में बनाया गया है। एक बनाया गया अजान बांध, जो भरतपुर में बनाया गया है। कहाँ पर? भरतपुर में। तो दोनों याद रखने हैं। उसके बाद देखो रूपारेल नदी। यह अलवर और भरतपुर की नदी है। रूपारेल नदी। रूपारेल नदी पर मोती झील है, जो भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। कौन सी झील? रूपारेल नदी पर है मोती झील। ये निकलती है उदयनाथ पहाड़ी अलवर से। उसके बाद ये भरत में जाती है, भरतपुर में मोती झील है और वहां पर ये विलीन हो जाती है। उसके बाद ये तो अलवर से शुरू हुई, भरतपुर में विलीन हो गई। अजान बांध केवलादेव राष्ट्रीय घना उद्यान में जल आपूर्ति करता है, इसलिए अजान बांध को पूछा जाता है। कौन सा बांध? अजान बांध। ठीक है, ये हो गई हमारी अंत्य प्रवाह नदियाँ। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।